12 अक्टूबर 1999 मुशर्रफ माशाल्लाह लगा। चंद दिनों बाद हसन नवाज ने बीबीसी के प्रोग्राम हार्ट टॉक को इंटरव्यू दिया। हसन नवाज से जब सवाल हुआ कि लंदन में मेफेयर फ्लैट एवन फील्ड फ्लैट्स जिसमें वो रह रहे हैं उसका मालिक कौन है, हसन नवाज घबराहट ज़दा लहजे में बोले, मुझे नहीं पता, मैं तो किरायादार हूँ। फ्लैट का मालिक कौन, किराया कौन दे रहा, मुझे नहीं मालूम। जब हसन नवाज को बताया गया कि ये फ्लैट दो ऑफशोर कंपनियों नेल्सन इंटरप्राइजेज लिमिटेड और नेस्कोल की मलकियत, ये दोनों कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड, तो हसन नवाज ने कहा, मैं ये भी नहीं जानता। पनामा लीक्स हुई, नवाज शरीफ और खानदान का नाम आया, उनकी ऑफशोर कंपनियां निकली और चंद दिनों बाद एक इंटरव्यू में हुसैन नवाज ने तस्लीम कर लिया कि ऑफशोर कंपनियां नेस्कोल के हम मालिक, वो फ्लैट्स बशमूल इस फ्लैट के जिसमें हसन नवाज रह रहा था भी हमारे हैं। हुसैन नवाज ने कहा, मैं इन कंपनियों का मालिक हूँ, ये कंपनियां एक ट्रस्ट के तहत काम कर रही और ये ट्रस्ट मेरी बहन मरियम नवाज चला रही है। कैसा रहा? हसन नवाज कह रहे थे मैं किरायादार हूँ, हुसैन नवाज कह रहे ये फ्लैट्स हमारे, मरियम नवाज कह रही थी कि मेरी बैरूने मुल्क क्या अंदरूने मुल्क में भी कोई जायदाद नहीं। मुझे भला ये सब क्यों याद आ रहा? मुझे ये सब 2 दिन पहले इसहाक डार को बीबीसी प्रोग्राम हार्ट टॉक में रगड़े खाते देखकर याद आया। इस इंटरव्यू में तमाम तरजूठों चित्तर चलाकियों के बावजूद होंठों पर जुबान फेरते इसहाक डार चारों शाने चित दिखाई दिए। डार साहब फ्रेंडली इंटरव्यू के आदी थे, पोले पोले सवाल, पहले से तयशुदा जवाब। यहाँ सब कुछ उल्टा हुआ। प्रोग्राम हार्ट टॉक के मेजबान ने पूछा, आप और खानदान की दुनिया भर में कितनी जायदादें? आए बाएं शाएं करने के बाद डार साहब ने जवाब दिया, सिर्फ एक घर लाहौर में। मेजबान ने कहा, दुबई में कोई जायदाद नहीं? कहने लगे, अरे हाँ, एक घर मेरे बच्चों का दुबई में भी। डार साहब भूल गए बेटा इकरार कर चुका कि मुबैना तौर पर दुबई में मेरे 52 फ्लैट्स हैं। डार साहब भूल गए कि उनका लाहौर में एक घर ही नहीं बल्कि 3 प्लाट अल्फला हाउसिंग सोसाइटी में, 6 एकड़ का एक प्लाट इस्लामाबाद में, 2 किनाल का प्लाट पार्लियामेंटेरियन इनक्लेव में, 1 प्लाट सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, 1 प्लाट निजी हाउसिंग सोसाइटी में। मेजबान ने सवाल किया, अगर आप बेगुनाह हैं, बेकसूर, तो वापस पाकिस्तान जाकर अदालतों का सामना क्यों नहीं करते? जवाब दिया, मुल्क में खुफिया अमरीयत, जुडिशियल मार्शल लॉ, नैब ऐसा इंतकामी के तशद्दुद से दर्जनों बंदे मार चुका। इसी झूठ को ले लें कि नैब दर्जनों बंदे मार चुका। यही इसहाक डार का कमाल, जब चाहें जहां चाहें बात से मुकर जाएं, झूठ बोल जाएं। वैसे इसहाक डार के क्या कहने, पूरी जिंदगी भांत भांत की 2 नंबरियों से भरी पड़ी। आपने वो कहानी तो सुन रखी होगी कि डार साहब 7 साल लंदन में जिस काजी फैमिली के घर रहकर पढ़ते रहे, सियासत पार्लियामेंट में आने के बाद उसी काजी फैमिली के शिनाख्ती कार्डों पर उन्होंने शरीफ खानदानों के लिए जाली बैंक अकाउंट्स खोले, कर्जे लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि मुशर्रफ माशाल्लाह में कैसे ये हुदैबिया पेपर्स मिल केस में शरीफों के खिलाफ वादा गवाह बने, कैसे अपने हाथ से लिखे 17 सफाती एतराफी बयान में शरीफ फैमिली की 10 नंबरियों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि बहुत पहले जब उनसे उनकी बेतहाशा जायदादों का पूछा गया तो कैसे ये यूएई शेख का टू होम इट मे कंसर्न टाइटल वाला खत ले आए, जिसमें अरबी शेख कह रहे थे कि इसहाक डार जून 2004 से जून 2005 तक 1 साल के लिए मेरे मशीर थे और मैंने उन्हें इसकी 83 करोड़ फीस दी। मजे की बात, इस कंसल्टेंसी फीस का कोई बैंक डिपॉजिट रिकॉर्ड, ना कोई बैंक रसीद। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि कैसे इसहाक डार ने IMF से झूठ बोले, जाली अदादो शमार पेश किए, कैसे इनके झूठ पकड़े गए और कैसे पाकिस्तान को इनके झूठों जाली अदादो शमार की वजह से IMF को $5.5 मिलियन जुर्माना अदा करना पड़ा। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि कैसे इसहाक डार ने कौमी असम्बली में बताया कि पाकिस्तानियों के $200 अरब स्विस बैंकों में पड़े हुए और फिर कैसे ये अपने बयान से मुकर गए। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि जब इमरान खान कादरी धरनों की वजह से नून लीग हुकूमत को PP ताउन की जरूरत पड़ी तो वो इसहाक डार जो कौमी असम्बली में 40 सफाती दस्तावेज लहराते हुए कह रहे थे कि हम स्विट्जरलैंड से मुआहिदा करने जा रहे कि स्विस बैंकों से पैसा वापस ला सकें, स्विस हुकूमत हमें तमाम मालूमात दे रही, स्विस हुकूमत मुआहिदा करने पर राजी हो चुकी, वही इसहाक डार PP के स्विस दौलत को बचाने के लिए अपने बयान से ही मुकर गए। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि कैसे इसहाक डार ने दुनिया के महंगे तरीन कर्जे लिए, 500 मिलियन यूरो 8.25% सूद पर भी ले लिया। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि सेनेट, कौमी असम्बली कमेटियों, वजारतों सबको मिलाकर 84 कमेटियों के सरबराह इसहाक डार ने 2000 में कैसे ये झूठ बोला था कि IMF के अखबार इमर्जिंग मार्केट्स ने मुझे एशिया का फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर करार दे दिया है। IMF को कहना पड़ गया कि इस अखबार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये और बहुत कुछ। इसहाक डार की दास्तानें 400 बिखरी पड़ी, क्या क्या बताएं, क्या क्या सुनाएं। यहाँ तो वो सब कार्रवाइयाँ डालकर निकल गए मगर बीबीसी के प्रोग्राम में 25 मिनट ना निकाल पाए। मुझे तो शर्म आ रही है जब मेजबान इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुजरिम, सजा याफ्ता, मफरूर, झूठे,
मुनाफिक मुल्क के खिलाफ काम करने वाले कह रहा था। खास तौर पर मेजबान ने जब ये कहा कि जनरल जिया की पैदावार होकर बूट पॉलिश करते करते आप नवाज शरीफ फौज के खिलाफ हो गए, ये मुनाफिकत क्यों? इस पर इसहाक डार की बेबसी दीदनी थी। नाजरीन, आज के इस कॉलम के हवाले से आप क्या राय रखते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें।